हे गाइस, वाजब। तो कैसे हैं आप सब। आज हम सीखने वाले हैं नाउन के बारे में। जी हाँ, नाउन यानी कि संज्ञा। आपने हिंदी में सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आज हम आपको समझा देंगे। जी हाँ, नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नाम, उसे हम नाउन कहते हैं। यानी कि अगर मैं आपको अंग्रेजी में बताऊं तो द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन, यानी कि नेम ऑफ एनीथिंग यानी कि किसी भी चीज़ का नाम। कुछ बुक्स में डेफिनेशन होती है कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, स्टेट, यानी कि पर्सन का नाम, व्यक्ति का नाम, थिंग का नाम, वस्तु का नाम, एनिमल का नाम, जानवर का नाम, क्वालिटी का नाम, गुण का नाम, और स्टेट यानी कि अवस्था का नाम। जी हाँ, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन, किसी भी चीज का नाम नाउन होता है। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे कि बुक में दिया है, किसी में भी दिया होगा, नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, क्वालिटी, स्टेट, एनिमल। जी हाँ, इस प्रकार से आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि दीज आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स, इन्हें नेमिंग वर्ड बोला जाता है। आप इसकी एक और डेफिनेशन कर सकते हैं, आप इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं। जी हाँ, कोई भी चीज यानी कि कोई भी वस्तु या कोई भी इस ब्रह्मांड के अंदर जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, जो है प्रेजेंट में, जो है और जो थी। जी हाँ, तो हम कह सकते हैं अ थिंग विच कैन बी फेल्ट, जिसे महसूस किया जा सके, सीन, देखा जा सके, और टच्ड या फिर छुआ जा सके, तो हम उसे नाउन कहते हैं। अब बात करेंगे हम नाउन के टाइप्स की। वैसे तो नाउन के टाइप्स होते हैं 5, लेकिन उनसे मिलाकर 3 नाउन और हो जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि देख लीजिए, नाउन के टाइप्स होते हैं, नंबर 1 प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। नंबर 2 कॉमन नाउन। नंबर 3 मैटेरियल नाउन। नंबर 4 कलेक्टिव नाउन। नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन इनसे आगे इनको मिलाकर ही बनते हैं वो नाउन, वो होते हैं नंबर 6 काउंटेबल नाउन। नंबर 7 अनकाउंटेबल नाउन। और नंबर 8 कंपाउंड नाउन। आपको मैं इनके नाम के हिसाब से ही समझा दूंगा, वैसे इनके नाम से ही आपको समझ आ जाएगा, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देकर भी समझाने वाला हूं। जी हाँ, बात करेंगे सबसे पहले प्रॉपर नाउन की और फिर कॉमन नाउन की। आप इनके बीच डिफरेंस से भी समझ सकते हैं। जी, जैसे कि देखिए, प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी चीज का प्रॉपर नेम, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या हुई, प्रॉपर नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का प्रॉपर नेम। कॉमन नाउन, किसी भी चीज का कॉमन नाम। प्रॉपर नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। कॉमन नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड
कॉमन नाउन। जी देखिए, प्रॉपर नेम और कॉमन नेम में मैं आपको अंतर समझा देता हूं। मान लीजिए वहां पर 5-7 लड़के खड़े हैं, क्या है, बॉयज। अब बॉयज की क्वालिटी क्या है, वे सभी के सभी लड़के हैं, तो ये क्या है, कॉमन है। और लेकिन अगर मैं उन बॉयज में से नाम लिख दूं किसी का तुषार, अगर वे 10 बच्चे भी खड़े हैं या 10 लड़के खड़े हैं, तो उनमें से अगर मैं किसी एक का नाम बोला तुषार, तो उसका प्रॉपर नेम तुषार है। यानी कि वो खुद तुषार बोलने पर ही एकदम देखेगा कि हाँ मुझे बुलाया गया है या मुझे बोला गया है। लड़कियां जैसे कि गर्ल्स, उसमें आप नाम बोल सकते हैं, जैसे कि गर्ल्स में कोई भी नाम, जैसे कि सीता, गीता, मीरा, ऐसे। तो इस प्रकार से आप और भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे कि आप बाइक की बात करते हैं, तो बाइक मैं कहूंगा तो आप बाइक सोचेंगे कौन कौन सी बाइक, लेकिन अगर मैं कह दूं स्प्लेंडर या पल्सर, तो आपके तुरंत में यानी कि आपके माइंड में तुरंत ही उसकी इमेज आ जाएगी कि हाँ स्प्लेंडर। पल्सर कह दिया तो तुरंत आपके माइंड में इमेज बनेगी पल्सर की। तो पल्सर हो गया प्रॉपर नाउन और बाइक हो गया कॉमन नाउन। पेन की बात कर सकते हैं आप, पेन कॉमन नाउन है, लेकिन अगर उनकी कंपनी का नाम मैं बोल दूं सेलो फाइन ग्रिप, सेलो फास्टर, इस प्रकार से। अब चलते हैं इनके बाद प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। आप सिटी के तौर पर भी देख सकते हैं, जैसे कि सिटी कह दिया मैंने, शहर तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सिटी के लिए बोल दूं कि फरीदाबाद, तो फरीदाबाद प्रॉपर नाउन हो गया। अब इनके बाद चलते हैं मैटेरियल नाउन की तरफ। अब मटेरियल का मतलब आपको पता होगा, किसी भी चीज के अंदर मटेरियल क्या लगा है, तो इसकी डेफिनेशन हुई मटेरियल नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। जी हां, मान लीजिए कि आप एक दीवार की बात करते हैं, तो दीवार के अंदर क्या क्या मटेरियल लगा है, ईंट, सीमेंट, रेत, तो ये सारे क्या है, मटेरियल नाउन, यानी कि ब्रिक, सीमेंट, सैंड। जी हां, एक आदमी को यानी कि भगवान ने बनाने के लिए एक आदमी के अंदर क्या क्या होता है मटेरियल, आप वो समझ सकते हैं। स्किन होती है यानी कि चर्बी, बोन, हड्डियां, ब्लड, खून, तो इस प्रकार से आदमी के अंदर जो मटेरियल लगा है वो मटेरियल नाउन है। अगर हम ब्लड की बात करेंगे तो वो एक मटेरियल नाउन है, अगर हम बोन की बात करेंगे, हड्डी की, तो वो एक मटेरियल नाउन है। इस प्रकार से अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। नंबर 4 कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज का कलेक्शन। जी हां, कलेक्शन यानी कि किसी भी चीज का ग्रुप, व्यक्तियों का ग्रुप हो सकता है, पक्षियों का ग्रुप हो सकता है, किसी भी चीज का ग्रुप हो सकता है। जैसे कि एक सोल्जर एक कॉमन नाउन है, सैनिक यानी के, लेकिन अगर सोल्जर्स एक से ज्यादा हो जाए तो हम उसको बोलते हैं आर्मी। अब आर्मी क्या हुआ, आर्मी हुआ कलेक्टिव नाउन, आर्मी हुआ कलेक्टिव नाउन और सोल्जर हुआ कॉमन नाउन। मधुमक्खी, बी, ये है कॉमन नाउन, लेकिन एक से ज्यादा मधुमक्खियां हो जाए तो क्या बनता है, जैसे कि छत्ता बनता है। मधुमक्खी के ग्रुप को हम बोलते हैं छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता, तो हम बोलते हैं इसको हाइव, या एक से ज्यादा मधुमक्खियां हो तो भी हम उसको हाइव बोलेंगे। जैसे कि पिल्ला, पप्पी, और इसका ग्रुप क्या हुआ, लीटर। और एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि हां शार्क, शार्क का ग्रुप क्या हुआ, शिवर। स्टूडेंट, जी हां विद्यार्थी, विद्यार्थियों का ग्रुप मिलकर क्या बनाता है, क्लास। स्टूडेंट हुआ कॉमन नाउन, लेकिन अगर इसका ग्रुप हो एक से ज्यादा हो स्टूडेंट तो हम उसको बोलते हैं क्लास। मछलियां हैं, फिश, उसके भी ग्रुप को स्कूल बोला जाता है।
तो ये सारे कलेक्टिव नाउन हो गए, जैसे कि लिटर, आर्मी, क्लास, स्कूल, इस प्रकार से। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। जी हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है नंबर 5। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव, भाववाचक संज्ञा। आपके मन में किसी के लिए क्या भाव है या किसी भी चीज का गुण या दोष, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्वालिटी और फॉल्ट नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जी देखिए, एब्स्ट्रैक्ट, जैसे कि वह काला है, तो काला है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी मान लीजिए या फॉल्ट मान लीजिए, तो काला है, ब्लैक, यानी कि वो हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप होशियार हो, होशियार, ये आपके अंदर क्वालिटी है, तो आप इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंट क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जी हाँ, इस प्रकार से इंटेलिजेंट हो गया, या मान लीजिए कोई पागल है, मैड, ये भी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टाल, लंबा, छोटा, टिनी, तो इस प्रकार से ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद, जो मैंने बताया था इनसे मिलकर ही बनते हैं वो नाउन। अब काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जो गिना जा सके, जिसको भी गिना जा सके उसे हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं, और जिन्हें नहीं गिना जा सके, नंबर 7 होता है अनकाउंटेबल नाउन। जिन्हें नहीं गिना जा सकता वो अनकाउंटेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चीनी को आप गिनते नहीं, यानी कि आप तौल में लेते हो उसको, और पेन, पेन को आप गिन सकते हो, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन। आप ऐसे करके तो नहीं जाते कि भाई 1 चीनी दे दो, 1 किलो चीनी मांगते हो ना, यानी कि जिसका तौल हो सकता है, जिसकी मात्रा को गिना नहीं जा सकता, तो हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन, और जिसे गिना जा सकता है उसे काउंटेबल नाउन। लेकिन दूध एक क्या है, दूध एक अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर कह दिया गया कि अ बोतल मिल्क, यानी कि 1 बोतल दूध की, अब वो बोतल के अंदर आ गई, यानी कि अब वो बोतल के अंदर आ गया दूध, तो अब उसको गिन सकते हैं, 1 बोतल, 2 बोतल, 3 बोतल, 4 बोतल दूध, कितने बोतल दूध चाहिए आपको, ठीक है। पर लेकिन जब उसको तोलने की बात हो, 1 किलो, 2 किलो, तो हम उसको काउंटेबल में नहीं रखते, उसको अनकाउंटेबल में रखते हैं, इस प्रकार से। अब नंबर 8 बात करते हैं हम कंपाउंड नाउन की। कंपाउंड का मतलब होता है किन्हीं भी चीजों को मिलाकर बना हुआ। हाँ, वैसे साइंस में भी इसकी शायद ये डेफिनेशन होती है, मेरे को इतना तो ध्यान नहीं, कि 1 से ज्यादा एलिमेंट मिलकर जब बनाते हैं तो उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। पर तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूं। फॉर्म्ड बाय 2 नाउन, यानी कि 2 नाउन से मिलकर बनता है ये, या फॉर्म्ड बाय 2 वर्ड्स भी आप बोल सकते हैं, 2 वर्ड से, 2 शब्दों से मिलकर बनता है। आपको एग्जांपल बताता हूं, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट और कार्ड 2 अलग अलग वर्ड हैं, तो इनसे मिलकर बना ये क्रेडिट कार्ड। जो आप एक कार्ड रखते हैं जिसमें आप पैसे उधार ले सकते हैं बैंक से, वो होता है क्रेडिट कार्ड। और डेबिट कार्ड, आपके बैंक के अंदर जितने पैसे हैं उनको आप अपने डेबिट कार्ड के थ्रू निकालते हैं। आप डेबिट कार्ड से अपने ही पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड से आप बैंक से उधार भी ले सकते हैं। जी हाँ, तो ये थे सभी नाउन। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे चैट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। फिर मिलते हैं अगले ही जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।